नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नामांकन भर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भर दिया है। कलेक्टर के मुख्य गेट से स्थित प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों के अलावा प्रशासनिक और पुलिस के अफसरों कर्मचारियों को प्रवेश दिया गया और इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें उत्साह देखा गया जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने नामांकन भरा। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और नामांकन से पहले सभा पर उन्होंने तंज भी कसा। कहा, नाम समाजवादी और काम परिवारवादी और दंगावादी। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। तमाम पार्टियां अपनी कमर कस रही है। चुनाव प्रचार लगातार जोर शोर से हो रहा है। वहीं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भरा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें जब सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन भर रहे थे और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। नामांकन से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि नाम समाजवादी और काम परिवारवादी और दंगावादी। और वहीं अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से नामांकन भर दिया है। उस दौरान की तस्वीरें जब नामांकन भर रहे थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो वहीं इसको लेकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज नामांकन भरा है। लगातार आपको बता दें कि दौरे कर रहे हैं, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो वर्चुअली माध्यम से हो या फिर डोर टू डोर कैंपेन हो। बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर सीट से, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने गोरखपुर सीट से नामांकन भर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन भर रहे थे और उस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं नामांकन से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि नाम समाजवादी, काम परिवारवादी और दंगावादी। और इसी के साथ लगातार विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, वो अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं। चुनाव प्रचार में सभी का दमखम देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करती हुई नजर आ रही है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से नामांकन अपना भरा है और इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। ये तस्वीरें उस दौरान की जब वो पहुंचे और उन्होंने नामांकन भरा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं और नामांकन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वर्मा जी, स्वागत है आपका हर खबर में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने, प्रदेश के मुखिया ने नामांकन भरा है। तैयारियां यहां पर पूरी नजर आ रही है। उत्साह हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी और गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर काफी खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ कर्मभूमि है उनकी, मठ है उनका अपना इलाका है, अपना क्षेत्र है। वैसे तो मुख्यमंत्री का एरिया पूरा उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन निश्चित रूप से लगातार उनका लगाव आप भी देखती रही होंगी कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर भी थोड़ा सा वक्त जरूर निकालते थे गोरखपुर के लिए और मठ के लिए।
जो भी क्रिया प्रक्रिया होती थी वो खुद उसमें शामिल होते थे। तो निश्चित रूप से एक उत्साह है, जब आदमी घर जाता है, अपनी भूमि पर जाता है, अपने लोगों के बीच जाता है, तो निश्चित रूप से उसके चेहरे पे वो प्रसन्नता आपको दिखती भी है। और आप भी ये महसूस करती होंगी, आप भी जब कहीं किसी इलाके में जाती होंगी जो आप जिसका जो जाना पहचाना क्षेत्र है, तो एक नया उत्साह होता होगा। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे भी वही उत्साह दिख रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो नामांकन भरने पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह उस दौरान मौजूद थे। और आपको बता दें कि बाहर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा गया जब नामांकन भर के बाहर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। उनके चेहरे पर मुस्कान देखी गई। चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां पर सोनीपत में ब्रांडेड कंपनियों के नकली लेबल बनाकर गोरख धंधा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोनीपत की बाबा कॉलोनी में कई नामी कंपनियों के स्टिकर बना के यहां पर युवक को सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यहां पर कई ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर बनाए जाते थे और स्टिकर बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी कंपनी के स्टिकर यहां पर बनाए जा रहे हैं। फिलहाल उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिससे नामी कंपनियों के नकली कपड़े बाजार में सप्लाई करने और बेचने वालों की पहचान की जा सके। लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया। कई ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर यहां पर बनाए जाते थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस फैक्ट्री की तस्वीर जहां पर जो तमाम ब्रांड होते हैं, बड़े ब्रांड होते हैं, उनके स्टिकर यहां पर बनाए जा रहे थे। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये गोरख धंधा कहां तक चल रहा है, कहां कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, ताकि जो ब्रांड्स होते हैं, जो नामी कंपनियां होती है, उनके नाम पर नकली कपड़े बेचने का जो ये गोरख धंधा है वो बंद हो सके। लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थी कि यहां पर एक जगह पर नकली स्टिकर बनाए जाते हैं ब्रांड के। जी, हमें सूचना मिली थी कि खान लेबल्स के नाम से बाबा कॉलोनी में कोई अलग अलग कंपनियों के नकली लेबल्स बना रहे हैं। जो हमने वहाँ रेड की तो ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी हमारे साथ थे। तो उन्होंने सर्च किया कि उनकी 3 कंपनियों के उन्होंने नकली लेबल्स बनाए हैं, जिसके उन्होंने दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चलिए अब बड़ी खबर आ रही है सुहाना से, जहां पर एटीएम के ताले तोड़े गए। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं सुहाना से, जहां पर चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी बानगी यहां पर देखने को मिली है। चोरों ने एटीएम के ताले तोड़े। देर रात 3:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। नुकसान का नहीं हो पाया है अभी तक आकलन। तो सोहना से ये बड़ी खबर आपके सामने। चोरों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। सोहना में लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं और इस बार चोरों ने एटीएम के ताले तोड़े। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये तस्वीरें आप देखिए उस दौरान की तस्वीरें जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एटीएम मशीन का जो शटर है वो खोला गया, ताला तोड़कर यहां से चोरी को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल अभी नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जब चोर यहां पर आए, उन्होंने एटीएम का ताला तोड़ा और यहां से चोरी करके फरार हुए। फिलहाल ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं यहाँ से सामने आ चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि सोहना में जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं।
चलिए अब खबर चरखी दादरी से है, जहां पर काफी लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच जिले के मोड़ी गांव में चल रही ट्रेनिंग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने पर महिला और बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर जोजूकला थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर 3 आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर थी कमलेश, ये इनकी कार्यकर्ता थी बिट्टू और एक थी सुनीता। इन्होंने क्या किया, वहाँ प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग चल रही थी, उनके कार्य में बाधा डाली, उनको उकसाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उनके साथ मतलब धक्का किया। ट्रेनिंग में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर इनके खिलाफ मुकदमा नंबर 27 दर्ज किया। चलिए आप खबर गोला चीका से है, जहां पर आपको बता दें कि बेमौसम बरसात किसानों के लिए चिंता का सबब बनती हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पशुओं के लिए चारा बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे दुधारू पशुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। वहीं किसानों ने कहा 1 साल तो उन्होंने 3 कृषि कानूनों की जद्दोजहद में बिता दिया, अब ये बेमौसमी बारिश परेशान कर रही है। हालात जो है बुरे हुए हैं, किसान तो पहले ही मरा पड़ा है, ना खाद मिल रही है, ना घास काटने वगैरह में दिक्कत आ रही है, पशुओं को वैसी दिक्कत है। पहले खड्डे पटवा वगैरह के पानी इकट्ठा करके हमने इंतजाम किया था, दोबारा से ऊपर से फिर बारिश हो गई, ऊपर से फसलीकरण का बुरा हाल हो रखा है, कणकें वो पूरी खराब हो रखी हैं। अब की बार में तो जो है जो गेहूं का साधन है ना, बहुत बुरी हालत में। वहीं करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने भैंस की पूंछ से 2 क्लोन पैदा करके एक नई सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि क्लोन कटड़ी का नाम कर्णिका और क्लोन कटड़े को गणतंत्रता नाम दिया गया है। क्लोनिंग के जरिए दुधारू पशुओं की उच्च उत्पादन वाली नस्लों में वृद्धि की जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि संस्थान इस तकनीक के जरिए देश में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि ये क्लोनिंग के क्षेत्र में एक नई सफलता है। उनकी रिसर्च सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बच्चे तैयार कर रहे हैं, मील तैयार कर रहे हैं, मील से सीमन हम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही अगर जिस हिसाब से ये अगर सीमन जो है किसानों के द्वार तक जाएगा, किसानों की जो अपनी भैंसें हैं उनको हम टीकाकरण के द्वारा इंसेमिनेट करके उनको हम EI के बाद हम उससे जब बच्चा पैदा होगा, वो कटली होंगी, वो दूध में आएंगे तो नेचुरली दूध बढ़ेगा। अब आप देखें, जब दुगना दूध अगर एक किसान के द्वार में हो गया तो एक क्षेत्र में जब ये पूरा जो फैलेगा तो दुगना दूध हो जाएगा। जो आज हम उत्पादन कर रहे हैं जो है 20 करोड़ टन का, नेचुरली बढ़ेगा। और इस मतलब दिशा में पूरा देश और पूरा संस्थान, पूरा ICR का रुझान है और उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा। चलिए अब खबर जींद से है, जहां स्टेट विजिलेंस टीम ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की एवज में रोडवेज यहां पर नाजर ब्रांच के क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लाइसेंस जारी करने के बदले में रोडवेज का नाजर ब्रांच क्लर्क श्री भगवान 10,000 रुपए, आपको बता दें कि 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल स्टेट विजिलेंस ने क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माइक का टिकट लेते ना बैग में ना चला जा कि श्री भगवान नाम का क्लर्क जो रोडवेज में कार्यरत है, वो उसकी लड़के का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट रिलीज करने के एवज में 10,000 रुपये मांग कर रहे हैं। तो हमने उसी टाइम ड्यूटी DC साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाया और शैडो विटनेस अपॉइंट करवाया और हमने रीडिंग टीम तैयार करके बस स्टैंड में पहुंच के रेड मार के उसका रंगा धोया। माइक का टिकट लेते ना बैग में
वहीं कैथल के गांव देवगन के पास चलती गाड़ी का टायर फटने से नेशनल कबड्डी के 2 खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके चलते घायलों को इलाज के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उनकी पीजीआई चंडीगढ़ रेफर उनको कर दिया गया। वहीं जांच अधिकारी के अनुसार युवक कैथल से गाड़ी के द्वारा अपने घर जा रहे थे और देवबन के पास गाड़ी का टायर फट गया। संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पेड़ से टकरा गई और हादसा यहां पर हो गया। बस यही तो शाम को पता लग गया थी, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, किसी गाड़ी में 5 जने थे हमें हैं भाई के नील गाय आई या कुछ और होया या टायर हमें तो टायर हमने तो हम तो सीधे वहाँ हो गया हैं। तो एक वो ड्राइवर ठीक है, 2 की हालत थी पीजीआई में है, 3 खिलाड़ी थे नेशनल कबड्डी के। चलिए अब खबर रतिया से है, जहां स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं के न होने को लेकर गांव वालों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। साथ ही खिलाड़ी कुलदीप ने बताया कि ये स्टेडियम 1995 में बना था और ये स्टेडियम फतेहाबाद जिले में सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम में चारों तरफ गंदगी का आलम है। अगर यहाँ बारिश आ जाती है तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। स्टेडियम 1995 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, रतिया प्रशासन मुर्दाबाद, रतिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार, रतिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ਸਟੇਡੀਅਮ 1995 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। झज्जर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सरकार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की सरकार की दलील। सोमवार को होगी अब इस मामले की अगली सुनवाई। आरक्षण पर रोक के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कानून के समर्थन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। कानून पर रोक लगवाने के पीछे था पॉलिटिकल एजेंडा। तो आपको बता दें कि इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कानून पर रोक लगवाने के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था। तो क्या हम ये माने कि वो इशारों में ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में आया है? तो ये बड़ा बयान डिप्टी सीएम का सामने आया है। जहांगीरपुर गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में दरअसल जब पहुंचे थे डिप्टी सीएम तो उन्होंने इस दौरान ये बयान दिया है।
बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार, और इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून पर रोक लगवाने के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो याचिका दायर की गई थी तमाम जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी तरफ से, तो उनसे बात भी की जाएगी, यानी कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद भी किया जाएगा। कानून के समर्थन में उद्योग जगत के जो प्रतिनिधि हैं उनसे संवाद किया जाएगा, ये कहा है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। साथ ही ये भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कानून पर रोक लगवाने के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने दरअसल हरियाणा सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई थी। अब ऐसे में डिप्टी सीएम का ये कहना कि पॉलिटिकल एजेंडा था इसके पीछे, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ये फैसला सुनाया है? ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, सरकार की जो दलील है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस पूरे मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें इस बीच जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनका बयान भी सामने आया, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून के समर्थन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा, यानी कि वो तमाम प्राइवेट सेक्टर्स जिन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट में कि जो फैसला है इस पर रोक लगाई जाए, उनसे संवाद करेंगे और उनसे संवाद प्रदेश सरकार करेगी। वहीं कानून पर, ये जो कानून पर रोक लगाई गई है, इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा बता रहे हैं डिप्टी सीएम। तो क्या हाईकोर्ट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ये फैसला सुनाया है? ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये बड़ा बयान प्रदेश के डिप्टी सीएम का जो सामने आया है, ये भी आपको बता रहे हैं। आपके जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने मैं ला कर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया। थैंक यू। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दरअसल जहांगीरपुर गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई है इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बयान ये दिया है कि कानून के समर्थन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और कानून पर जो रोक लगी है ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।